अब तक इजराइल दावा करता रहा है कि मुस्तबा गंभीर रूप से जख्मी हैं। यहां उनका पब्लिक अपीयरेंस जाहिर है बहुत सारी बातों के, बहुत सारे सवालों के जवाब भी होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार ये जो बहुत सारी सैकड़ों जगहों को टारगेट करके इस बार जो हमला बोला गया है, उसके बाद मुस्तबा का यहां आना, उससे डिसएसोसिएट करके तो कभी नहीं देखा जा सकता, उसके साथ कनेक्ट करके देखा जाएगा। प्रोफेसर अमिताभ, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, पहली बात, मुझे अब मुज्तबा खामनेई एक, मुझे लग रहा है इनएफेक्टिव लीडर की तरह इस समय मुझे दिख रहे हैं पर्सनली, क्योंकि जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं खामनेई की हत्या के बाद, उसमें आईआरजीसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मुस्तबा खामनेई की फिजिकल स्टेट क्या है, उनकी मेंटल स्टेट क्या है, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन यहाँ पर ये एकदम क्लियर है कि पूरी तरह से ईरान को, ईरान के ऑफेंसिव को या पीस को इस समय आईआरजीसी चला रहा है, जो बहुत कॉम्बैटिव मोड में है। और जिस तरह मसूद पेजेश्कियान या अब्बास अरागची को बेइज्जत किया गया इस पूरे फ्यूनरल प्रोसेशन के दौरान, आपको देख के ये लग रहा होगा कि जरूर कहीं ना कहीं इसमें आईआरजीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर मुज्तबा स्वस्थ थे तो अब तक कहाँ थे? ऐसा नहीं है कि इजराइल अमेरिका को पता नहीं होगा वो कहाँ थे, इसलिए वो छुपे हुए थे। अगर वो आ जाएंगे तो फिर कहाँ छुपेंगे ये पता नहीं चलेगा। मुझे तो लग रहा है इनको सिंबॉलिक तौर पर आईआरजीसी प्रोजेक्ट कर रही है कि ये मुस्तबा खामनेई हैं जो अभी भी जीवित हैं और अभी भी सुप्रीम लीडर हैं। और सुप्रीम लीडर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंपर्सनेशन भी हो सकता है? इंपर्सोनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मुस्तबा खामनेई के हाथ में सत्ता की कोई डोर हो। वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रोफेसर अमिताभ, इसको समझिए। प्रोफेसर अमिताभ कह रहे हैं कि पहले तो ये भी हो सकता है कि ये मुज्तबा खामनेई ही हैं या उनके जैसा दिखने वाला कोई हो सकता है, और अगर मान लीजिए उनको लाया भी जा रहा है तो उनकी अपनी कोई पकड़ अभी ईरान के महत्वपूर्ण जो वर्टिकल्स हैं उनमें नहीं है। केवल इतना जरूर है कि इस समय जो सबसे तगड़ा वर्टिकल है आईआरजीसी, वो अपने मुखौटे के तौर पर मुस्तबा के नाम का इस्तेमाल कर सकता है। प्रोफेसर अमिताभ ये कह रहे हैं उनके लिए हुए अपने व्यक्तिगत फैसले आईआरजीसी मान रहा हो, ऐसा नहीं है। आईआरजीसी अपने फैसलों को एट्रीब्यूट करने के लिए एक चेहरे की तलाश करता है और मुस्तबा खामनेई में वो तलाश पूरी होती है। प्रोफेसर अमिताभ का कहना यह भी है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस समय यह खबर भी आ रही है कि फोन पर बातचीत हुई है। इजराइल और अमेरिका के बीच फोन पर बातचीत, ईरान पर हमलों के बीच में फोन पर बातचीत, दोनों के बीच में होना, इसका मतलब क्या है? ट्रंप ने खाड़ी में एक्शन के बारे में जानकारी दी है, नेतन्याहू ने सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की है। नेतन्याहू ने, मुझे लगता है, डोनाल्ड ट्रंप को यह भी कह दिया होगा, मैं तो पहले ही कह रहा था ये शांति के चक्कर मत पड़ो, बहुत दिनों तक कर नहीं पाओगे, और तब जब मैं कर रहा था तब समझ में नहीं आ रहा था, उल्टे मुझको समझा रहे थे लेबनान पर हमला मत करो, देखो आना पड़ा ना उसी चीज में। मुझे लगता है प्रोफेसर अमिताभ ये बात कही होगी। नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस तरह इजराइल ने गुमराह किया था अमेरिका को कि अटैक करो, यहाँ की जनता सड़क पे आ जाएगी, उस तरह ये नया गुमराह करने का कदम लिया जा रहा है। आखिर किसी भी स्टेट इस्टेब्लिशमेंट को प्रेसिडेंट को मारने के लिए, उसकी हत्या की साजिश करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप पूरा इतिहास भी देखें तो सलमान रश्दी को मारने वाला कोई स्टेट एक्टर थोड़ी था जो इस पर फतवा जारी किया गया था। यह भी कहा जा सकता है सलमान रश्दी वैसे प्रोटेक्टेड नहीं थे, लेकिन अगर ये प्लॉट किया भी जा रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों इजराइल के प्रधानमंत्री बता रहे हैं राष्ट्रपति को? मुझे तो ये लग रहा है कि एक नया ट्रैप सेट कर रहे हैं कि फिर अमेरिका घुसे इजराइल में, ईरान में, और वो फिर किसी ना किसी तरह एक नया वॉर शुरू हो। ये एक प्रिटेक्स्ट है जिसको बहुत सक्सेसफुली पहले अटेम्प्ट में इजराइल ने यूज किया नेतन्याहू ने, अब वो दूसरा अटेम्प्ट लेना चाहते हैं इस तरह की चीजें करके। भारत इस तरह की बहुत सारी बातों को पंचतंत्र की कहानियों में ही पढ़ चुका है बहुत पहले, जहां उसको मालूम है कि कैसे रानी का हार लाकर सांप के कोटर में डाल दिया जाता है ताकि सांप को राजा के सैनिक मार डालें। अगली खबर यह है कि परमाणु नीति आक्रामक करने के मूड में है ईरान। मुस्तबा की एंट्री के बाद संभव है इस पर फैसला। ट्रंप की हरकतों से अब एटम ही विकल्प रह गया है। ईरान में बहुत बड़ा तबका यह समझने लगा है कि अगर अब अमेरिका को सबक सिखाना है तो बगैर परमाणु के वैसा सबक सिखाया जाना संभव नहीं होगा। अब अगर यह कहा जा रहा है तो इसके मायने क्या हैं, बहुत जल्दी से वो भी समझिए। उसके बाद पूर्णिमा जी का रिएक्शन लेने चलेंगे कि क्या अमेरिका को भी ये प्रैक्टिकली लगता है, अगर ईरान में ऐसा समझा जा रहा है। मुस्तबा रिलीज करेंगे ईरान की नई परमाणु नीति क्या? कल ही इब्राहिम रजाई ने कहा था हमारे पास एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, इसको छोड़ने का विकल्प मौजूद है। इब्राहिम रजाई का बयान और मुस्तबा की एंट्री, क्या ये आपस में सीधे कनेक्टेड हैं? शोक सभा के बहाने परमाणु प्लान पर गुप्त वार्ता करने के लिए मुस्तबा यहां पहुंच रहे हैं क्या? क्योंकि ईरान के पास युद्ध की स्थिति में एटम बॉम्ब बनाना ही विकल्प है। ईरान पहले से ही 60% तक यूरेनियम का संवर्धन कर चुका है, बहुत करीब है अब वो बम बनाने के, ऐसा माना जाता है। ट्रंप के समझौता तोड़ने के चलते मुस्तबा नई परमाणु नीति बना सकते हैं और इस वक्त मुस्तबा के हाथ में ही कमान मानी जा रही है। बेशक